स्वामी जी, ये एपिसोड योग को समर्पित करते हैं। योग भारत की कृति है। योग भारत में जन्मा। हजारों हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने योग की परिभाषा की, योग के ऊपर फिलॉसफी बनाई, योग का जीवन जिया और लोगों को भी जीने के अंदर गुरुकुल प्रणाली के अंदर मदद की। और धीरे धीरे इसी योग से जीवन जीने के साथ साथ में मुक्ति का रास्ता भी बताया। अष्टांग योग पतंजलि का योग सूत्र के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग का पालन करने वाला व्यक्ति अच्छा इंसान, अच्छा गृहस्थी और साथ साथ में मुक्ति को भी स्नेह से प्राप्त हो सकता है। ऐसा हमारा योग है। ये हमारे देश की कृति है। हमारे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। स्वामी जी, योग के अंदर कर्म सुकौशलम योग, कुशल कर्म को, कुशलता से किए गए कर्म को योग कहा जाता है। तो कुशलता से कर्म का यहाँ अर्थ उन्होंने ये लिया कि जो है सात्विक कर्म किया जाना चाहिए। तो क्या इस सिद्धांत को कर्म सुकौशलम योग है, इस सिद्धांत को हम अपने सनातन सत्य की तराजू पर तोल सकते हैं, अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं? क्या तालमेल बैठता है? कृपया थोड़ा सा दोनों का एक हल्का सा तुलनात्मक कंपटीशन नहीं करना है, समझ को पैदा करना है। थोड़ा कृपया जो अध्यात्म विज्ञान से जोड़ करके बताइए। देखो, योग 4 प्रकार के हो सकते हैं। मनोयोग, वाणी योग, देह योग और चौथा है आत्मयोग। मनोयोग में मनोबल मजबूत होता है, वाणी योग में वाणी सुंदर होती है, देह योग में देह स्वस्थ होता है, काया योग, और आत्मयोग में आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो योग ये प्रकार का है। और योग की कॉमन परिभाषा है, योग का मतलब होता है जोड़ना। आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जुड़े रहो, इसको योग कहता है। योग के साथ संयोग चाहिए। क्या चाहिए? संयोग। बिना संयोग योग नहीं होता है। तो योग का मतलब होता है जोड़ना। अभी जोड़ने की जो बात होती है वो 2 प्रकार की है। एक प्रकृति की जो मन वचन काया की अवस्था से जोड़ना, वो एक प्रकार का बाह्य योग है। और आत्मा से जोड़ना ये अभ्यंतर योग है। और दोनों का अपने अपने अवस्था के मुताबिक फायदा भी है, नुकसान नहीं। तो योग जो है वो योग से भोग के प्रति हमको एक वैराग्य आता है। योग से मनोबल मजबूत होता है, योग से स्वास्थ्य अच्छा भी होता है, और योग से जीवन जीने में शांति, समाधान और आनंद भी आता है, जो मन वचन काया का योग से होता है। दूसरा आत्मयोग है। आत्मयोग वो मुक्ति के लिए है। मुक्ति का मतलब होता है संसार से वैराग्य पाके, आत्मा की वैल्यू करके, संसार की हर अवस्थाओं को अज्ञान मान के, इनको इरेज करके, कुदरती रचना देख के हम आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़े। तो ये भी एक योग है, आत्मयोग, जो लास्ट अंतिम योग है। मगर आज जो लोग योग को कन्वर्ट करके योगासन में ले गए, क्या ले गए? योगासन। योगासन, वो योगासन तो फिजिकल फिटनेस के लिए है। योग और योगासन दोनों अलग चीज थी। योगासन फिजिकल फिटनेस के लिए था, और जो अष्टांग योग बताए हैं वो आत्मा की अनुभूति के लिए आगे बढ़ने का बेस था। तो दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए? अलग अलग हो गए। गलत नहीं, पर अलग हो गए।
पांच इंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए आप योग करते हैं, योगासन करते हैं, उपवास करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, कैसे भी करते हैं, मगर वो भोग के लिए करते हैं, तो उससे आध्यात्म से कोई मतलब नहीं। और वही अष्टांग योग अगर आप धीरे धीरे आत्मा की अनुभूति की ओर आगे जाने के लिए और संसार से वैराग्य पाने के लिए करते हैं, तो ये वो योग आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ कुछ प्राप्ति का गोल का एक कॉन्सेप्ट है, और संसार में जो प्राप्ति का कॉन्सेप्ट है पांच इंद्रियों के विषयों को, वो तो प्राप्ति है ही नहीं, ये तो इल्यूजन है, मोह है। जो प्राप्त होता है ऐसा दिखता है मगर वास्तव में प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में ये दुनिया में किसी को कुछ प्राप्त नहीं क्यों होता है, क्योंकि शरीर ही कुदरत का है। जब शरीर कुदरत का है और जो कुछ भी प्राप्त होता है वो शरीर को होता है, तो तुमको तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता है, और जो पंच महाभूत का शरीर जो कुदरत ने दिया है वो शरीर भी लास्ट में ले लेते हैं, तो तुम्हारा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और बाद में भी नहीं रहेगा। इसी को तो माया की जाल बताया। तो इसीलिए ऐसे पांच इंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए जो योग करते हैं, वो योग वास्तव में आपके प्रगति के लिए नहीं है, मगर जन्म मरण के चक्कर में घूमने के लिए है। हमारे पहले जमाने में योगी थे, वो हर प्रकार की साधना करते थे, और साधना करके शरीर को तितिक्षा गुण वाला बनाते। शायद आपने शब्द सुना होगा, तितिक्षा गुण वाला। तितिक्षा गुण वाला शब्द का मतलब होता है कि मैं साधना करता हूँ, अब अगर 24 घंटा में पानी नहीं पीऊं तो क्या होता है, उनकी प्रैक्टिस करो। अगर 24 घंटा खाना नहीं मिलता है तो क्या होता है, उनकी साधना करो। अगर मैं 24 घंटा मौन रहूंगा तो क्या होगा, उनकी साधना करो। अगर 24 घंटा में अपने मन को देखता रहूं तो क्या होगा, इनकी साधना करो। तो ये साधना का मतलब था आत्मयोग, कैसे भी करके अपने शरीर को साधन के रूप में मान के साध्य को प्राप्त करना। इसमें पांच इंद्रियों के विषय की बात नहीं थी। तो ये जो साधना का जो प्रकार है, आम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। आज लोग भारतवर्ष के अंदर भी और विदेशों के अंदर भी लोग शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, फिजिकल फिटनेस बनाना चाहते हैं, अपनी बॉडी फिजिकल सिस्टम को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। मगर मैं कहता हूं परफेक्ट बना के आप क्या करना चाहते हैं? वैसे ये बॉडी का संचालन स्वयं कुदरत करता है। आज कोई भी प्रकार की रेमेडीज के बिना भी जंगल के प्राणी स्वस्थ ही रहते हैं, नहीं रहते हैं? रहते। तो ये कुदरत की सिस्टम है। अभी आप अननेचुरल बन गए, इसीलिए आपको ये सहारा अननेचुरल का लेना पड़ता है। नेचुरल में तो आज भी हमारे जो योगी लोग जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, वो कभी कोई भी प्रकार की मेडिसिन लेते ही नहीं है, कोई भी प्रकार की, न कभी विशिष्ट प्रकार के योग करते हैं। वो ध्यान करते, साधना करते, अपना शरीर एकदम पतला होता है, मगर हड्डियां क्या होती है? मजबूत। 12 घंटा 24 घंटा वो बैठ सकते हैं, 2 दिन 5 15 25 दिन वो पांव पे खड़े हो सकते हैं बिना हिले। तो ये साधना है। साधना साध्य के लिए है, साधना इंद्रिय सुखों के लिए नहीं। अपने इंद्रियों को स्वस्थ रखना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, मगर किसके लिए? आप इसको साधन नहीं मानते हो। क्या नहीं मानते हो? साधन। आप इसको भोगने का साधन मानते हो, ये करेक्ट नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने बताया कि आप जितना डिपेंडेंट होंगे, क्या होंगे? डिपेंडेंट। इतना आप अस्थिर होंगे। एनीथिंग, चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे साधन के रूप में, चाहे जरूरत के रूप में, जितना भी डिपेंडेंट है इतने अस्थिर हैं, और जितना इंडिपेंडेंट है इतना स्थिर है, क्योंकि आपका चित्त वहां, चित्त यानी ज्ञान दर्शन, वहां नहीं जाएगा। तो डिपेंडेंट होना, उसी को ही महापुरुषों ने देहाध्यास बताया। क्या बताया? देहाध्यास। मेरे को खाने के बिना नहीं चलेगा, वो देहाध्यास है। कोई ऐसा बोलता है कि मेरे को आत्मा के बिना नहीं चलेगा? आप समझे? तो ये उनकी जो सोच है कि कैसे भी करके मेरे को जिंदा रहना है,
मेरे शरीर को स्वस्थ रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट के पीछे साधना नहीं है। क्या नहीं है? साधना। साधना वाले का जीवन, इसीलिए हमारे महापुरुषों ने बताया कि आप इतना सरल जीवन जियो, इतना कम साधन से जीवन जियो, ताकि आपका ध्यान कहीं बाहर ही न जाए। और जरूरत भी, आज साधु बनने का मतलब क्या है कि भी 2 पैर कपड़े ले लिए और पानी तो मिलता है कुदरत का, और खाना कहां से भी मिल गया तो जीवन चलता रहेगा। मेरा लक्ष्य है साधना। तो वो इतने हजारों किलोमीटर चलते हैं, बीमार भी नहीं होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन एक साधक की तरह तो जीना है तो वो अलग बात होती है, और एक 5 इंद्रियों के विषयों के लिए जीना है तो अलग बात है। हमारे महापुरुष जो हो गए श्रीमद राजचंद्र, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, हालांकि थोड़ी हैवी बात है। उन्होंने कहा जो खाने से चर्बी बढ़ता है, क्या बताया? चर्बी। जो खाने से चर्बी, मांस बढ़ता है, जो खाने से मांस बढ़ता है वो मांसाहारी है। इतना डेंजर वाक्य बताया श्रीमद राजचंद्र ने। जो खाने से मांस बढ़ता है वो मांसाहारी है। तो उनका, भले हम इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहते उस प्रकार से, मगर हम ये कहना चाहते हैं हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारे वाणी साधक की तरह होनी चाहिए, रिक्वायर्ड मिनिमम होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा देने वाले लोग होते हैं, इनको कहो कि आपने जो हमको देना चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद, मगर हमको जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके विद रिस्पेक्ट उनको वापस देना है, क्योंकि जरूरत नहीं है। ये सब बोझ हो जाता है। क्या हो जाता है? बोझ। और हम क्यों इतना सरल जीवन नहीं जी सकते हैं? क्यों हम इसका अटपटा जीवन जीते? हमारे जो सिस्टम है वो तो कुदरत ने बनाई है, स्वस्थ सिस्टम है, मगर स्वस्थ सिस्टम को हम स्वस्थ नहीं रख सकते, क्योंकि हम उल्टा सुल्टा खाना खाते हैं, उल्टी सुल्टी हमारी अनियमित लाइफस्टाइल है, अनियमित सोच है, अनियमित पानी पीते हैं। ये सब कुछ अनियमित होने के कारण है हमारी जो इंटरनल सिस्टम डाइजेस्टिंग है वो खराब हो जाती है, और इसका रिजल्ट जो स्वस्थ होना चाहिए वो नहीं होता है। फिर इसको स्वस्थ रखने के लिए और सारी मेडिसिन ये वगैरह लेते हैं, और इसके लिए फिर हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि इसके बिना नहीं चलेगा बस। तो कुदरत ने कभी ये नहीं कहा कि हम आपको एयर नहीं देंगे, हम आपको वाटर नहीं देंगे, कभी नहीं कहा। जो नेसेसिटी बोलते हैं, मगर बात होती है सिर्फ एयर वाटर के बाद फूड की। तो जो हमारा फूड होता है वो फूड ही हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए कहो, साधना के लिए कहो, बाधक बन जाता है। और उसमें इतनी सारी चॉइस वैरायटीज हो जाती है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो नहीं मिलता है तो हमारा मूड आउट हो जाता है। तो ये जो परिस्थितियां हमारी है, मानसिक सोच, वो करेक्ट नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा योग ऐसा होना चाहिए। कई महापुरुष जो कहते हैं योग भगाए रोग, मगर मैं ये कहता हूँ योग से अगर हमारे मानसिक वीकनेस खत्म होती है तो वो अच्छी बात है। और मानसिक वीकनेस इसको कहते हैं हम डिपेंडेंट बन जाते हैं। जितना डिपेंडेंट है वो हमारी वीकनेस है, और जितना इंडिपेंडेंट है उतना हमारा पावर है। आज लोग शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, इन बच्चे को पढ़ाते हैं, शादी करवाते हैं, बच्चे की शादी करवाते हैं, ऐसे परिवार बढ़ाते हैं, फिर इतना फंस जाता है, इनको मालूम है कि अभी हम इससे बाहर भी निकल सकते हैं नहीं। और एक व्यक्ति त्यागी बनता है तो वो क्यों स्वस्थ होता है? क्योंकि उनको और ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं है, जिम्मेदारी भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है जितना परिग्रह कम होगा, जितनी जरूरत कम होगी, और जितनी बॉडी को भी जरूरत कम होगी, खाना पीना सब कुछ, इतना आप अटेंशन दे सकोगे आपके गोल के ऊपर, नहीं तो आपका अटेंशन उसमें ही चला जाएगा शरीर की देखरेख के लिए। हालांकि खुद कुदरत कहता है कि शरीर तो मेरा है, संचालक भी शरीर का मैं हूं। कोई व्यक्ति माता के गर्भ में मर जाता है, कोई व्यक्ति जन्म लेते मर जाता है, कोई 5-10 साल की उम्र के बाद मर जाता है, कोई 25 साल में मर जाता है, कोई 50 साल में, कोई 75 साल में, कोई 100 साल में मर जाता है। मगर ये मेरी मर्जी से मरता है, उनकी मर्जी से नहीं मरता है, क्योंकि
वो जिस प्रकार का आयुष्य कर्म लेकर आए हैं वहां तक जिंदा रखना मेरा काम है, वो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तो जब कुदरत का संचालन है तो कुदरत के संचालन को हम समझने की कोशिश करें और हम इसमें ज्यादा अपनी बुद्धि लड़ाने की कोशिश नहीं करें, तभी हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी हैं हमारे जीवन में खुद को समझने के लिए, हम क्या पाना चाहते हैं, आखिर ये जीवन में कुछ पाना ही नहीं है और खोना भी नहीं है, तो इतना वैल्यू क्यों? तो क्यों हम इसको साधक बना के साध्य की ओर न जाए। जो मरना है वो सुनिश्चित है, क्या है? निश्चित। और कई लोग कहते हैं कि हम स्वस्थ रहने के लिए बहुत प्रयास करेंगे तो बीमारी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बीमारी वो कॉज के आधार से आती है। क्या बताया? कॉज। कई लोगों को ऐसा आपने भी सुना होगा और इतिहास में भी है, जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पिया है उसको कैंसर होता है। उदय प्रारब्ध क्या दी। जिन्होंने कभी बाहर की कोई चीज नहीं खाई उनको कोलेस्ट्रॉल होता है, आप समझे। और जो कभी गलत काम नहीं करते इनको डिप्रेशन हो जाता है। तो ये कर्म भुगतान का मतलब कर्म का खेल, वो चॉइस नहीं है। तो कर्म के खेल को आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। आप प्रयास करते हैं मगर ओवरटेक नहीं कर सकते। मैं राम हूं इसीलिए मैं जंगल में जाऊंगा तो मेरी पत्नी का कोई हाथ भी टच नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम शक्तिशाली हो, तुम समर्थ हो, हम मना नहीं करते, मगर कर्म की भुगतान के आगे किसी की नहीं चलती है। तो इसीलिए तुम अवस्था को बदलना, मन वचन का वो अवस्था है, अवस्था को बदलना वो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। अवस्था को देखना जानना और अवस्था से मुक्त रहना वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, देखना जानना। तो कहने का मतलब हमारा जितना, इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने क्या कहा, देहाध्यास। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तो कर्म। उसका मतलब क्या है? देहाध्यास छोड़ो। अभी देहाध्यास एक छोटी बात नहीं है, वो डीप सब्जेक्ट है। देहाध्यास सिर्फ बॉडी नहीं है, बॉडी के रिलेटेड कुछ भी सोचना, बॉडी के रिलेटेड कुछ भी इंटरेस्ट लेना, ये सब देहाध्यास है। देहाध्यास एक फिजिकल बॉडी नहीं है। मैं शरीर के लिए जितना सोचता हूँ विद इंटरेस्ट, ये सब देहाध्यास। मन वचन काया पूरा देहाध्यास। हाँ, तो मन वचन काया और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतस्करण, ये सब देहाध्यास है। और हम जागृत प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में हम इस अवस्थाओं के रूप में सोचते हैं, बस वो देहाध्यास है। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा शरीर के लिए सोचे, वो देहाध्यास नहीं, वो उदय करना है। मगर चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार वो शरीर के लिए सोचते हैं, वो 100% देहाध्यास लाइव है। वो लाइव देहाध्यास का मतलब आप आत्मा की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं और आप सनातन सत्य को, कुदरत के कानून को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए कहा जब आप देखते जाओगे अवस्था को, ये अवस्था मैं चला रहा हूं या चल रही है, जब चल रही है देखोगे तभी तो मालूम होगा ये कुदरती रचना है। अगर मैं चला रहा हूं तो फिर कुदरती रचना नहीं है, नहीं दिखेगा भी नहीं आपको। मेरी रचना, मेरे मेहनत से मैं चला रहा हूं तो फिर कुदरती रचना नहीं है। इसीलिए कहा ज्ञानी पुरुष ने कि तुम्हारे पास श्वास लेने तक की भी स्वतंत्रता नहीं है, तो और क्या हो सकती है। तो इसीलिए अगर हमको ये मन वचन काया की अवस्था को एक मैकेनिकल फॉर्म में, एक डिस्चार्ज के फॉर्म में, एक फिक्स स्टेप बाय स्टेप डिस्चार्ज के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो जितना बने इतना उसकी छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व न होके और ऑब्जर्वर बन के स्वस्थ रह के आत्मा का ज्ञान दर्शन और सेपरेशन का चारित्र का अनुभव करें और इसमें आप प्रवीण बने, समर्थ बने, ताकि अवस्था मात्र कुदरती रचना है वो आपको अनुभव हो और अवस्था की असर आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आम आदमी जो योग करते हैं, साधना करते हैं, इनको मालूम नहीं है कि हम किसके लिए करते हैं। हम ये साधना करते, योग करते, त्याग करते, कुछ भी करते, वो आत्मा की अनुभूति के लिए करते, शरीर के लिए नहीं करते हैं। और शरीर साधन है और साधन के लिए हमने बहुत सारे महापुरुषों का जीवन भी देखा है जो वास्तव में सच्चे साधन है। हमारे जैन समाज में भी ऐसे साधु मैंने देखे जो आज भी है
वो पूरी जिंदगी रोटी और पानी खा के जीते थे, 80-80 साल, 85 साल, 90 साल, फिर दो ही चीज और एक बात, पानी और रोटी, नो टेस्ट, फिर भी जीते थे और स्वस्थ जीते थे। अभी मैं बात करूं एग्जाम्पल जो इसके अंदर भी है, एक व्यक्ति ने 6 महीने तक उपवास किया, कितना? 6 और वो कितनी बार? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। 6 टाइम। वो अभी भी जिंदे हैं और स्वस्थ है। तो हमारी जो भ्रांति है ना, भ्रांति हम चला रहे हैं, वो निकाल दो बस। चल रहा है। जो संजोग लेकर आए, सबका अपना अपना जीवन चल रहा है, मगर हमारी मान्यता में हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं, वो भ्रांति निकाल दो। ये कुदरत प्रकृति को करवा रही है, उसमें मेरी कोई फ्रीडम नहीं है। तभी हम प्रकृति के और प्रकृति की अवस्था के ऑब्जर्वर सही मायने में बन सकते हैं, और हम प्रकृति के ऑब्जर्वर बनेंगे तभी हम प्रकृति में अटेंशन इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो आत्मा की ओर, सनातन सत्य की ओर और कुदरती कानून को समझने में और ज्यादा हमारा इंटरेस्ट और अटेंशन रहेगा, और यही मुक्ति के मार्ग पे हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे हम बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने योग का बताया कि मनोयोग, वचन योग और काय योग के अनुसार हम इन तीनों को शुद्ध करते हैं, इन तीनों को संचालित करते हैं, इन तीनों को साधना के रूप में जोड़ते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात जो होता है आत्मयोग होता है। योग का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं आत्मा का कैसे स्पर्श करूं, कैसे जो है उसके तक पहुंचूं, उसको कैसे प्राप्त करूं, उस स्वभाव में कैसे रमण करूं, ये लक्ष्य होना चाहिए। योग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। चित्त वृत्ति निरोधो योग, के चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से भी योग होता है। और योग के अंदर तो जो है पैरेलल टू अपना सनातन सत्य है, वो धारणा, ध्यान, समाधि को अगर हमारे सनातन सत्य से जोड़ें तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो दोनों एक ही है, क्योंकि महापुरुषों के द्वारा कृत है, और वो भी जो है वो कुदरत पे विश्वास करते हैं। तो स्वामी जी, आपने योग को सनातन सत्य से जोड़ करके बहुत उपकार किया और हमारी दृष्टि को क्लियर किया। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।